नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियोस के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूं कि देश से जुड़ा हुआ अति गंभीर मुद्दा है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत के आर्थिक उदारीकरण प्रोग्राम सफल हुआ है, जो इस देश का ऐतिहासिक काम है, जो पूर्ण रूप से जनता का काम को पूर्ण किया है। जो देश में कर्ज बढ़ रहा है, उसको कर्ज को ख़त्म करने वाला काम किया गया है। हम लोगों को डार्क में रखा गया, अंधकार में रखा गया और सही समय में सूचना नहीं दिया गया। झारखंड में वेरिफिकेशन के नाम पर खाना पूर्ति हुई है। पूरे प्रशासनिक डिपार्ट से जमशेदपुर झारखंड में वेरिफिकेशन के नाम पर खाना पूर्ति हुआ और अपने से कुछ लीडर्स प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिल करके रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जो मन में आ रहा वो कर रहे हैं और पिछले रिकॉर्ड को, आपराधिक पृष्ठभूमि को नहीं देख रहे हैं। क्योंकि भारत के आर्थिक उदारीकरण पूर्ण होने के बाद में झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में एफआईआर हुआ है। उस एफआईआर का कारण है कि पुराना प्रीवियस केस और उनकी जनता के प्रति जागरूकता के प्रति, कानून संविधान के प्रति चोरी, गुंडागिर्दी और नासमझी के कारण एफआईआर हुआ और यह एफआईआर सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में हो गया कि आप उसके जवाब दे दें। और आज भी प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी पत्र और ज्ञापन देने के बाद में, जैसा कि आप लोगों ने पुराने न्यूज़ और वीडियोज़ में देखा होगा, राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा, हम लोगों का प्रोग्राम, समीर जी का प्रोग्राम, ऐसा सोसाइटी का प्रोग्राम, और साथ ही जब हम लोगों ने गृह मंत्रालय से प्रधानमंत्री जी को जानना चाहा बात को, तो हम लोगों को सही जानकारी नहीं मिला। और हम लोगों ने पूछा कि जनता का काम क्यों रुक रहा है, इस देश का काम क्यों रुक रहा है, जब देश में भारत के आर्थिक उदारीकरण के माध्यम से 5 से 30 ट्रिलियन हम लोग देश को लाभ दे रहे हैं और आप वहीं पर देश में 10 सालों में 150 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेकर के खर्च कर रहे हो, जहाँ रोजगार नहीं दे सक रहे हो, वेतन वृद्धि नहीं दे सक रहे हो, किसानों को आय नहीं दे सक रहे हो, किसानों को ऊपर में कर्ज बढ़ते जा रहा है। तो कहने का मतलब है और भी काफ़ी सारे व्यवस्थाएं हैं, मध्यम वर्गीय परिवार की अलग व्यवस्थाएं, मजबूरियां हैं, क्या क्या हैं। परंतु जब हम लोगों ने आज 6 तारीख को, क्योंकि इतवार होने के चलते में 6 तारीख को हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी को पत्र भेजा कि देश का संविधान, कानून, प्रशासनिक और अन्य चीज़ों का दुरुपयोग हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उनको जल्द से जल्द स्टिंग में लें। साथ ही महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि पूर्व राज्यपाल झारखंड प्रदेश रह चुकी है, उनको भी जानकारी दिया कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में एफआईआर है डीसी जमशेदपुर डीसी के माध्यम से, और उन्होंने अवहेलना करते हुए आज एक जनता को गुमराह करते हुए शासन का दुरुपयोग, प्रभावहीन कानून संविधान को बताते हुए देश के लोकतंत्र में एक करारा प्रहार किया है, जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि देश में आज शासनिक मिल जाने के बाद में उसे हम लोग वापस नहीं करेंगे। जनता भी हम लोग उतनी चतुर है, समझदार है और जवाब देने योग्य है, तो कुछ जवाब तो अंदरूनी आ जाएगा। परंतु एक चीज़ याद रखें कि जिस तरीक़ा से हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने जाएंगे और साथ ही नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हम लोग कानून संवैधानिक किए हैं, जिससे कि उनके पूरे मंत्रिमंडल, पूरे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में एक देशद्रोही का मुकदमा हो जाएगा। साथ ही ये पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी झूठा अफवाह उड़ा रहे हैं कि समीर जी की नैतिकता, कार्यप्रणाली भारत के आर्थिक उदारीकरण देते हुए हम लोग के साथ में है, जो कि एक मौखिक निर्णय हो सकता है, संवैधानिक निर्णय नहीं है, कानूनी निर्णय नहीं है, जो कि हम लोगों तक अभी तक किसी तरीका का कोई पत्र या इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बात की, जिससे कि चुनाव लड़ा जा रहा है। क्यों कि समीर जी विश्व में हिंदू हैं और तुरंत 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं और साथ 20 करोड़ मध्यम वर्गीय, 20 करोड़ से ज़्यादा मध्यम वर्गीयों के लिए भी काम कर रहे हैं। ये देश के तुरंत 140 करोड़ लोगों के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो काफ़ी गंभीर मुद्दा है।
तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में हमने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिए हैं और उनके सचिव, गृह मंत्रालय के तमाम लोग और प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर के तमाम लोग उनके जो भी हैं वो जवाब दें। क्यों कि अगर वो बात नहीं मान रहे हैं तो सीधा डिस्चार्ज करना चाहिए उन लोगों को, उस पोस्ट से हटा करके दूसरे लोगों को समय देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से हम लोग जवाब पूछते हैं आखिर से क्यों नहीं हो रहा है इस देश में। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।